जब मैं घर से बाहर जाती हूँ सर, मार्केट तक भी जाती हूँ, मुझे ख़ुद के ऊपर भरोसा नहीं है कि कब क्या हो जाए मेरे साथ। मैं इनको भी कई बार बोलती हूँ रात को, क्या अगर बाई चांस मुझे बीच रास्ते में किसी ने गोली मार दिया या मुझे किडनैप कर लिया तो अब क्या करोगे। इनको बोल देते हूँ कि जी पाओगे आप मेरे बिना। हर रोज़ किते ना किते ਤੁਹਾਨੂੰ फ़ोन भी आते हैं, वीडियो कॉल्स भी आंदियां और कहा जाता है कि ਤੁਹਾਨੂੰ मार दिता जाएगा। ਇਹਦਾ सबक जो है ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ताकि अफगानिस्तान ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, एग्जाम्पल सैट किया जाए कि जो कुड़ी भी इस तरीके का कदम चुकेगी उन्होंने मार दिता जाएगा। क्योंकि मेरे ख़ुद की मम्मी की जो मामा की लड़की है उनको भी जान से मार दिया था। उनका कोई गलती नहीं था, उनको इतना था कि वो फ़ोन पे बात होता था। वो अफ़गानी था, वो लड़का किसी और शहर का था, अफ़गान में रहता था। मुझे रुकने की कोशिश की, यहाँ तक के एयरपोर्ट में उन्होंने ये भी बताया कि ये मेरा वाइफ़ है और इसको मुझे जाने नहीं देना है इंडिया। फिर मैंने उनको बोल दिया अगर मैं इनकी वाइफ़ हूँ तो कुछ दिखा दे वो। मैंने बोला बचपन में मेरा रिश्ता तय हुआ था तो मैंने बोला मैं मानती नहीं हूँ। सर मेरे पापा जो आर्मी में था वो तालिबान ने मार दिया था मेरे पापा को। आपके पिताजी को तालिबानियों ने बम लगा के मारा था। हिंदू या किसी और धर्म में किसी में नहीं कर सकते, नहीं सिर्फ कर आपको सकते। मुसलमानों में ही शादी करनी। वो भी अफ़गान के कोई हो। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਹੜੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਆਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਮਲਾਲਾ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ पलट जाती है या चेंज हो जाती है। मैं ख़ुद सर मतलब तुर्की जाने के लिए बहुत तलाश किया कि मैं अपने भाई से जाके बात कर लूँ फ़ेस टू फेस, और उनको भी मैंने कांटेक्ट किया था। फिर उन्होंने ये बोल दिया मेरे भाई ने कि जिस दिन तुर्की आओगे तो चाहे मुझे जेल भी हो जाए तुम्हारे लास्ट दिन होगा उस दिन। सर अभी पीछे अभी मतलब 15 तारीख इस महीने को मतलब इनके दोस्त का जो घर है वहाँ पर 2 लेडीज़ 3 अफगानी मेरे पिक्चर लेके घूम रहे हैं। सर हम कैसे घूम सकते हैं यहाँ पे। कि ये पहुँचते ही ਆਪਾਂ घर पहुँचांगे नहीं पहुँचांगे, लेकिन अफगान की धरती ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਰੱਖਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ, लेकिन वो 24 घंटे के अंदर अंदर मैनू नहीं यकीन हैगा कि आप घर पहुँच। क्या करते, मलाला मार देते? हाँ जी सर मार देते। दोनों को मार देते सर। मतलब वहाँ पे ऐसे है ना कि अगर ऐसे कदम कोई लड़कियाँ उठाए तो उसको दफनाने भी नहीं देते हैं, क्योंकि वहीं पे चाहे कुत्ते खा ले उसको, चाहे जो भी खा ले वहीं पे छोड़ देते हैं मार के। अफगानिस्तान तो तुरया बंदा चंडीगढ़ तक आ गया। इंडिया च इन्ने सिटियाँ इन्ने मुल्क इन्ने कुछ है, सब कुछ हैगा। वो बंदा मेरे शहर तक आ गया, मेरी गलियाँ तक आ गए, पहुँच के अगला मैंने मेरा घर लब लिया। लॉकडाउन में से शादी हो गई हमारी, अच्छे से बातचीत इसके घर वालों से भी हुई। बताया था इसके घर वालों को कि शादी हो रही है, इस तरीके से करनी है हमने, इसे मैं पसंद हूँ और मुझे ये पसंद है। जो मतलब मम्मी से अगर अलग रहना है तो उनके साथ उनसे अलग रहो, तुम इसके साथ तुम अब दोनों जियो वहाँ पे जाके। तो ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ नीरज ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫਗਾਨ ਤੁਰ ਪੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। फिर मैंने उनको बोला कि आज तो जाओगे फ्लाइट से, मैं घर तक पहुँचोगे नहीं पहुँचोगे इसकी गारंटी मैं नहीं लूँगी। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ? सर इतने चेहरा उनका डरावनी है ना, मैं अपना चेहरा नहीं दिखाती हूँ सर। मतलब गालियाँ देते हैं कि बोलते हैं आज तक अफ़गान में ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ की लड़कियाँ जाके काफिर, मतलब हमारे में हिंदू काफिर को बोलते हैं। बोलते हैं कि काफिर से जाके शादी कर ले, तुमने ऐसा कदम कैसे उठाया। ट्रेन आर्मिड था सीगा वो। 10 बंदे भी अगर लड़े ना वो जीतेगा सर, इतना उसको ट्रेनिंग ਇੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਬੋਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਖੁਦ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ 10 ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਨਾ ਨਾਲ। ਮਲਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? मैं 5 बार चेंज कर चुकी हूँ सर, और फ़ोन भी चेंज कर चुकी हूँ। एक मैंने देखे थे सर यहाँ पे, क्योंकि हमारे वहाँ पे जो तालिबान है ना वो मतलब लॉन्ग कुर्ती पजामे डालते हैं और दाढ़ी रखते हैं, वो मतलब बाल भी लंबे लंबे रखते हैं वो। जब एक दिन मैंने देखा, मैंने इनको बोला ये तो तालिबान ही लग रहा है मुझे। बोलते तुम्हारे साइड का है, अफ़गान से। मैं उससे डर गई सर, मैं घरे आ गई। मेरा बोला मैं तो बहुत डर लगता है मुझे इनसे। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਔਖੇ ਪੈਂਡੇ ਲੰਬੀਆਂ ਨੇ ਰਾਵਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ, ਦਰਦ ਜਿਗਰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ। मेरे ठीक सामने नीरज मलिक ते नाल मलाला रहीमी बैठे हुए हैं। मलाला ते नीरज की कहानी बड़ी दिलचस्प है। दिलचस्प इस करके है क्योंकि मलाला अफगान की रहने वाली है, लेकिन इश्क हुंदा है, कहानी अगे तुरती है, दोवें विआह करते हैं, लेकिन इश्क कुर्बानियां भी मंगदा है। लेकिन इहदे नाल नाल तुरदियां ने धमकियां
ਧਮਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਨੀਰਜ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਔਰ ਮਲਾਲਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਕਦਰ ਇਹ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਵਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ। मलाला अफ़गानिस्तान से आप आए, क्यों आए, कैसे आए, और फिर नीरज के साथ मुलाकात कैसे होती है? सर, अफ़गानिस्तान से मैं स्कॉलरशिप के थ्रू आई हूँ। मुझे वो मिला था, स्कॉलरशिप मिला था। वहाँ पे जो मतलब कई देशों में से स्कॉलरशिप वगैरह आता है, जिसने एग्ज़ाम पास किया तो उनको मौका मिलता है बाहर देश आने का। फिर मैंने एग्ज़ाम वगैरह दिया था वहाँ पे, उसी के थ्रू मुझे स्कॉलरशिप मिला था। मैं चंडीगढ़ में एडमिशन लिया था मैंने, मतलब देव समाज कॉलेज में। अफ़गानिस्तान में आपने कितनी पढ़ाई की? मैंने वहाँ पे 14 तक पढ़ाई की है। 14। हमारे यहाँ पे 12वीं तक की पढ़ाई होती है। 14 की पढ़ाई का मतलब क्या होता है जी? वहाँ पे 12वीं के बाद 2 साल टीचर्स की पढ़ाई होते हैं, बाद 14 के बाद मतलब टीचर्स के जॉब मिल जाता है वहाँ पे। फिर आपको स्कॉलरशिप मिलती है। 2018 में आप यहाँ पे आ जाते हो भारत में। नीरज के साथ कब और कैसे मुलाकात हुई आपकी? हम 2018 के एंड में मिले थे, 2019 होना था, हम मिले थे। फिर मतलब 1 साल तक हमने एक दूसरे को जाना। उसके बाद 2020 में 24 जून को शादी हो गई हमारी। नीरज, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੁਕ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਸਬਕ ਜੋ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁੜੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਪਏਗੀ? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सोचा था ये बात तो बिल्कुल नहीं सोची थी कभी ऐसा होगा। ये चीज़ सर 1 साल से चल रही है कम से कम। ये लॉकडाउन में हमने डिसाइड किया था कि शादी करेंगे हम लोग, तो लॉकडाउन में से शादी हो गई हमारी। अच्छे से बातचीत इसके घर वालों से भी हुई, बताया था इसके घर वालों को कि शादी हो रही है, इस तरीके से करनी है हमने, इसे मैं पसंद हूँ और मुझे ये पसंद है। और ਜੇ ਨੀਰਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰ ਦੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਥੋੜੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਭਰਮ ਨਾ ਰੱਖੇਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵੀ ਬਈ ਇਸ਼ਕ ਲੜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਡ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਜੀ ਹਮ ਸਫਰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਖੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਟਾਈਮ ਲਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਚਲ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾਇਆ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਲਵਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਲੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਇਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ, ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਘਰ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਮਝਾਉਣ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰੁਕਦੀ ਸੀਗੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਇਆ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ? ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਹੈ ਭਾਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼।
ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਮੈਨੇ ਵਾਇਆ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮੰਮੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਭਾਬੀ ਹੁਣੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮਿਊਟ ਸੀਗੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ खुश हैं। वो गल समझ ही नहीं सके वो। नीरज, मलाला, जब आप यहाँ पे आए, आप स्कॉलरशिप आपको मिली, आप यहाँ पे आए, आपने पढ़ाई अपनी मुकम्मल करनी थी इसलिए आए। आपके घर वालों को तो यही उम्मीद होगी ना कि हमारी बेटी पढ़ने जा रही है, वापस आ जाएगी और वापस आके वहाँ पे बसेगी, वहीं पे रहेगी, वहीं पे शादी होगी, सब कुछ वो होगा। लेकिन चीज़ें बदल गई, हालात बदल गए। जब आप वहाँ से आए थे तो किस यकीन के साथ आपके घर वालों ने आपको यहाँ भेजा था? सबसे पहले सर मेरे पापा जो आर्मी में था वो तालिबान ने मार दिया था मेरे पापा को। आपके पिताजी को तालिबानियों ने बम लगा के मारा था? हाँ जी, हाँ जी। फिर उसके बाद ना वहाँ पे भी बहुत सारी धमकियाँ वगैरह आती थी, जो तेरे बच्चों को मैंने ऐसे बम से, मतलब तेरे हस्बैंड को मैंने मार दिया उसी तरह तेरे बच्चों को भी मैं ऐसे ऐसे करके मार दूंगी। आपकी माताजी को धमकियाँ देते थे? हाँ जी। फिर उसके बाद जब स्कॉलरशिप में लेते हुए मैंने एग्ज़ाम दे दिया, परिवार से चुपके से मैंने एग्ज़ाम दे दिया था। फिर मैंने मम्मी का नंबर दे रखा था उसमें। फिर कॉल आया, उन्होंने बोल दिया कि मतलब हमारे घर से 1 दिन का रास्ता है काबुल में। फिर उन्होंने कॉल कर दिया, उन्होंने बोल दिया कि आ जाओ, मतलब वीज़ा के लिए अप्लाई कर दो, आपका स्कॉलरशिप मिल चुका है, सारा ख़र्चा वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से है। तब भी मेरी मम्मी मना कर रही थी क्योंकि बचपन में मेरा रिश्ता तय हुआ था मेरे अंकल के लड़का के साथ। अच्छा। फिर मैं बड़ी हो गई तो मुझे पसंद नहीं आया। फिर जब मैं 14 साल की थी, 13-14 साल की थी, तब भी वो लगातार रिश्ता वगैरह भेज रहा था अंकल, लेकिन मैं मना कर रही थी क्योंकि वो जो लड़का था वो जुआ खेलता है सर, वो मतलब ऐसा कोई काम नहीं है जो वो नहीं करता होगा। फिर मैंने जैसे मैं बड़ी हुई तो मैंने पापा को एक ही बात बोला कि मैं मतलब हस्बैंड बोल के आपके गले से नहीं पकड़ रही हूँ, जिस दिन मैं शादी करूँगी तो मैं अपनी मर्ज़ी से करूँगी, मुझे इसके साथ शादी नहीं करना है, मेरा फ्यूचर नहीं है इसके साथ। फिर उस करके जब मैं इधर आ रही थी, मैं जब इंडिया आ रही थी, जिस दिन मेरा फ़्लाइट था वहाँ पर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब मुझे रुकने की कोशिश की। यहाँ तक के एयरपोर्ट में उन्होंने ये भी बताया कि ये मेरा वाइफ़ है और इसको मुझे जाने नहीं देना है इंडिया। फिर मैंने उनको बोल दिया अगर मैं इनकी वाइफ़ हूँ तो कुछ दिखा दे वो। मैंने बोला बचपन में मेरा रिश्ता तय हुआ था तो मैंने बोला मैं मानती नहीं हूँ। आपके कहने का मतलब जब आप वहाँ से यहाँ आ रहे थे अपनी जगह से, अफ़गानिस्तान से जब आप भारत में आने वाले थे, तब उन्होंने वहाँ पे एक सीन क्रिएट किया, हाँ ये कह करके कि आप उनकी पत्नी हो। हाँ जी। फिर तब भी मैंने, लेकिन उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी? नहीं सर, मेरी शादी नहीं हुई थी। 13-14 साल में क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है, क्या समझ होती है किसी को? फिर मैंने जब मैं उनको बोल दिया कि मेरी शादी हुई नहीं है इनके साथ तो मैं कैसे इनकी वाइफ हूँ मैं। फिर मेरे जो भाई है वो तुर्की में है, उन्होंने इतना बोल दिया कि अगर इसको जाने नहीं देना है तो मैं तुर्की से फ़्लाइट पकड़ के अफ़गान आऊँगा, फिर मैं इसको पहले इंडिया भेजूँगा, फिर वापस मैं ख़ुद तुर्की आ जाऊँगा। मतलब ਤੁਹਾਡੇ कुल 4 भरा भी है? हाँ जी सर। अच्छा। फिर बड़े वाले भाई मेरा आर्मी में है अभी भी, मतलब जब तालिबान का ये अटैक हो गया तो उन्होंने आर्मी छोड़ दिया। फिर उन्होंने मुझे भाई का सपोर्ट था, जब मैं इंडिया में आए वहाँ से भी मैंने डिसाइड किया था कि मैं यहाँ पे पढ़ूँगी, मतलब यहीं पे जॉब पे लग जाऊँगी, वापस जाना नहीं था। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਰਜ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨੀਰਜ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारियां जो चीज़ें हैगियां ने वो ऑपोजिट हो जाएंगियां? सोचा था कभी आपने ये होगा? नहीं सर, मैंने नहीं सोचा था। पता है क्या है सर, हमारे में ये है ना कि मेन बात ये कि हम हिंदू से शादी नहीं करते हैं, और ये मेरी मौसी के लड़का हिंदू या किसी और धर्म में किसी में नहीं कर सकते, सिर्फ आपको मुसलमान हो, मुसलमानों में ही शादी करनी, वो भी अफ़गान के कोई हो, वो भी अफ़गान के हो। हाँ जी। मेरे पहले भी मैंने सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि मेरी ख़ुद की मम्मी की जो मामा की लड़की है उनको भी जान से मार दिया था, उनका कोई गलती नहीं था। उनको इतना था कि वो फ़ोन पे बात होता था, वो अफ़गानी था, वो लड़का किसी और शहर का था, अफ़गान में रहता था। मतलब वो 1 महीने से लगातार जब रिश्ता भेज रहा था, फिर उनकी मम्मी ने एक दिन फ़ोन देख लिया, उनकी पकड़ लिया, फिर उनके पापा को बोल दिया, उसी टाइम जहर देख के मतलब इतना उसको मारा था कि जान निकल गया था उसका।
फिर मैं यहाँ पर भी इनसे मिली, तब भी मैंने इतना नहीं सोचा था, चलो मम्मी है, क्योंकि 4 भाइयों के बीच में मैं एक मतलब कोई बहन नहीं है मेरा, कि मैंने सोचा था चलो मम्मी मान जाएंगे धीरे धीरे, अभी गुस्सा होंगी मतलब बाद में मान जाएंगे, लेकिन इतना नहीं सोचा था कि इतना मेरी लाइफ और आगे आके इतना भी प्रॉब्लम हो जाता है। ਨੀਰਜ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਹੜੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਹੜੀ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਆਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਮਲਾਲਾ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? सर वो पिछले ही साल की बात है ये, तब हम इकट्ठे ही रहते थे पूरे परिवार के समेत में। तो वो जो शख्स सर घर आया था वो भी इमेज दिखाता दिखाता यहाँ तक चंडीगढ़ तक पहुँच गया था। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮਲਾਲਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਖਸ ਆਇਆ, ਮਲਾਲਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹੀ ਸ਼ਖਸ ਸਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਕਰਾਂਦਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੁੰਬਈ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਧਰ ਸਿਟੀਆਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲਾਈਟ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਈ ਸੀਗੀ ਵਾਇਆ ਮੁੰਬਈ ਟੂ ਦਿੱਲੀ ਸੀਗੀ ਅਫਗਾਨ ਤੋਂ ਵੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚੇਨ ਇੱਕ ਬਣ ਕੇ ਜੋ ਬਣੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਜੀ ਉਹਨੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋਅਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਫੋਲੋਅਪ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਪੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਪੱਕੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਬੰਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੰਨੇ ਸਿਟੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਗਲੀਆਂ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਗਲੇ ਮੈਨੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਲੱਭ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਦਾ, ਔਰ ਨਾ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਖੜੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਹੜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਗਿੱਲਾ ਪੋਚਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੋਬਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜੀ ਨੂੰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੀ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਇਹ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਡਰ ਗਏ ਕਿ ਕੋਈ ਆਇਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਚਲ ਗਈ ਕਿ ਮੰਮੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਇਹਨੂੰ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੰਮੀ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੋਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤ ਬਈ ਘਰੇ ਆ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਬਾਲਣਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਾਥੀਆਂ ਲੈਣ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ। ਮੈਂ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਵੀ ਘਰੇ ਮੁੜਿਆ ਫਿਰ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਘਰ ਮੁੜਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਂਦੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ, ਮੈਂ ਉਤਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮਲਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੋਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ खड़ा हो जाता है। शादी के बाद सर हमारा जो लाइफ था बहुत अच्छा चल रहा था सर, मतलब बहुत खुश थी। जब लोहड़ी वाले दिन इन्होंने बोल दिया कि कोई बंदा आया हुआ है अफगान से, वो तुम्हारी पिक्चर दिखा के ना ढूंढ रहा है तुझे मार्केट में। ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਹੋਈ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਪਿੰਡ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ, ਕਿ ਬਈ ਭਾਬੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਲਾਲਾ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? वो जब मेरे से मिला था मैं मतलब डर भी बहुत गई थी कि ये कैसे मतलब यहाँ तक पहुँच गया वो।
मतलब इतना वो मनाने आया था मुझे कि क्योंकि 4 भाई के बीच में मैं सिर्फ अकेले हूँ, उनकी बहन जो मेरे भाई लोग के बीच में, फिर उन्होंने इतना बताया कि इसको मनाओ, इसको अफ़गान लेके चलते हैं वहाँ पे, मतलब तुम्हारी मम्मी का कोई और लड़की है नहीं है कि उनका मतलब ध्यान रख सके। वो सारी बात जो आपकी हुई वो प्यार से ही आपको समझा रहा था या बाद में कुछ उसकी टोन बदली, धमकी भी दी नहीं, उसने? पहले तो शुरुआत में प्यार से बात कर रहा था, 1 हफ्ता यहाँ पे रहा था वो सर। आपके साथ रहा था? नहीं, उसने यही पता नहीं चंडीगढ़ में कहाँ, रहा था? चंडीगढ़ रहा था वो। फिर वो उसके बाद ये जब आई, मैंने इनको बताया कि मनाने आया हुआ है हमें, मतलब अफ़गान लेने जाने के लिए आया हुआ है। फिर मैं स्पेशली, उसने बोला तेरी मम्मी ने भेजा है मुझे यहाँ पर, कि उन्होंने सोचा कि मैंने शादी की नहीं है, अभी भी उनको लग रहा था कि मैंने मजाक कर रही हूँ उनके साथ। जब उन्होंने आके देख लिया, मैंने बोला हाँ जी मेरी शादी हो चुकी है। फिर उन्होंने बोला चलो चलते हैं फिर अफ़गान, टिकट बुक करवा देते हूँ तुझे, सीधा फ़्लाइट से जाएंगे। जो मतलब मम्मी से अगर अलग रहना है तो उनके साथ, उनसे अलग रहो, तुम इसके साथ, तुम अब दोनों जियो वहाँ पे जाके। मतलब तो वहाँ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੀਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫਗਾਨ ਤੁਰ ਪੋ ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ जी। अच्छा, फिर वहाँ पे लेके जाने वाला था शुरुआत में। फिर ये भी आए, इनको भी वही सेम बात बोला कि चलो चलते हैं। फिर मैंने इनको, ये तो मान भी गया था कि 3-4 लाख में। ਇੰਨਾ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਕਰਤੀ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਗੱਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ? फिर इन्होंने बोल दिया कि चलो चलते हैं। फिर मतलब 3.5 लाख में ज़मीन वगैरह मिल जाता है, मतलब बनाया हुआ घर मिल जाता है, चलो वहाँ से नई शुरुआत शुरू कर लेते हैं वहाँ पे। फिर मैंने उनको बोला कि आज तो जाओगे फ़्लाइट से, मैं घर तक पहुँचोगे नहीं पहुँचोगे इसकी गारंटी मैं नहीं लूँगी, क्योंकि मैंने बीच रास्ते में शायद हमें जान से मार दें, क्योंकि वो पहले भी। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਆਏ ਆ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਾਲਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੰਪਾਲ ਆ, ਮਲਾਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਹਾਂ ਕਰਤੀ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਮਲਾਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਤ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਫਗਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਰੱਖਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। क्या करते मलाला, मार देते? हाँ जी सर, मार देते, दोनों को मार देते सर। शायद इनका लाश भी इधर नहीं बेचते वो, वहीं पे। मतलब वहाँ पे ऐसे है ना कि अगर ऐसे कदम कोई लड़कियाँ उठाए तो उसको दफनाने भी नहीं देते हैं, क्योंकि वहीं पे चाहे कुत्ते खा ले उसको, चाहे जो भी खा ले, वहीं पे छोड़ देते हैं मार के। मलाला ये बात तो समझ आती कि आपके परिवार वालों को आपके साथ गिला शिकवा है, लेकिन वहाँ पे जो तालिबानी हैं उनको भी आपसे एक दिक्कत है, एक परेशानी है, और वो कहते हैं कि आपको ख़त्म करने के बाद हम वहाँ पे एक एग्जांपल सेट करना चाहते हैं कि वहाँ की औरतें कुछ ऐसा कदम दोबारा ना उठाएं। सर मेरे पास ना बहुत सारे लोगों का कॉल आया हुआ है, मतलब अकेला इंडियन नंबर नहीं, जो आया ही था वो खुद जो पर्सन जिसकी हम बात वो तालिबान का कमांडो है इस टाइम पे। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾलिबान ਦਾ कमांडर है आज की सिचुएशन में, वो कमांडर है वो पर्सन। तो मन में डर ज़्यादा इसलिए हो गया क्योंकि तालिबान ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? मतलब वो ਸਰ वो वन मैन ਆਰਮੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ वन मैन ਆਰਮੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਕੱਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲਾ ਆ ਜਾ, ਜੇ ਭਾਜੀ ਉਹ ट्रेंड ਸੀਗਾ, ट्रेन आर्मीड, ट्रेन आर्मड था ਸੀਗਾ ਉਹ। 10 बंदे भी अगर लड़े ना वो जीतेगा सर, इतना उसको ट्रेनिंग दे रखा है। ਇਹਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਬੋਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਖੁਦ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲਾ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ 10 ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਨਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਤੇਰਾ, ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ 10 ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ? ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੀਜਾ ਜੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋ, ਫਲਾਣਾ ਹੈ ਢਮਕਾਣਾ ਹੈ, ਦੇਈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਗੱਲਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਲੈ ਲਈਏ ਘਰ ਬਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀ ਗਿਆ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀ ਗਿਆ, 10 15 20 ਦਿਨ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਸਮਝਾਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਘਰ ਲੱਭਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੰਮੀ ਤੇਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, 2 ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਤਾ।
ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾयद ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ कि कौन बंदा कित्थों आ रहा। जी 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 मैं हाँ, वो दर्शकों सर को- अननोन नंबर से मैं वही तभी फ़ोन ये भी कम भी उठा रही, मैं भी नहीं ਕਿਉਂਕਿ उठा रहा ਮਲਾਲਾ था। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰੇ जी ਆ जी ਗਏ। हाँ खाने में एक मैंने देखे थे सर यहाँ पे, क्योंकि हमारे वहाँ पे जो तालिबान है ना, वो मतलब लॉन्ग कुर्ते पजामे डालते हैं और दाढ़ी रखते हैं, वो मतलब बाल भी लंबे लंबे रखते हैं वो। जब एक दिन मैंने देखा, मैंने इनको बोला ये तो तालिबान ही लग रहा है मुझे। बोलते तुम्हारे साइड का है, अफगान से। मैं उससे डर गई सर, मैं घरे आ गई। मेरा बोला मैं तो बहुत डर लगता है मुझे इनसे, बहुत मतलब चेहरा उनका डरावना जैसा होता है, ऐसा होता है कि मतलब सालों तक नहीं नीरज, नहाया होगा। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਲਾਲਾ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੱਲਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਦੋ ਭਰਾ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਪੜਦਾ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਮੈਂ, ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲਾਡਲਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYE ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਡਰ ਬੈਠ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਦੇਖ ਤੂੰ ਹੀ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਨਿਭਾਵੇ ਨਾ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਜਦ ਅਣਖ ਹੀ ਚੱਕੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਡਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇਕੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਰਹਿ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਦੱਸ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਮਲਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? मैं 5 बार चेंज कर चुकी हूँ सर, और फ़ोन भी चेंज कर चुकी हूँ मैं। ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ? हाँ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਨੰਬਰ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਉਨੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ हाँ ਜਾਂਦੇ जी, ਆ? इस बार तो मैंने अपने नाम पे नहीं लिया हुआ है सर, इनके नाम पे मैंने सिम लिया हुआ है। ਫਿਰ ਵੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ? जी सर, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ? वीडियो कॉल्स पे ਔਰ आते हैं। ਫੋਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ? सर इतने चेहरा उनका डरावनी है ना, मैं अपना चेहरा नहीं दिखाती हूँ सर। मतलब गालियाँ देते हैं कि बोलते हैं आज तक अफ़गान में ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ की लड़कियाँ जाके काफिर, मतलब हमारे में हिंदू काफिर को बोलते हैं। काफिर बोलते हैं कि काफिर से जाके शादी कर ले, तुमने ऐसा कदम कैसे उठाया? मतलब बोलते हैं हम सबक सिखा देंगे धीरे धीरे, अभी आप लोगों को पता नहीं लगेगा, जिस दिन फिर हम करेंगे तो उस टाइम आपको पता लग जाएगा कि क्या करने वाले हैं हम। मतलब गालियाँ, गंदी गालियाँ देते हैं मुझे। वो ये समझते हैं कि मैं भी इनके साथ शादी करके मैं भी काफिर बन गई, और ये भी बोलते हैं मुझे कि जिस दिन तुझे जान से मार देंगे ना, उस दिन फिर अफ़गान के कोई भी लड़की ऐसा कदम नहीं उठा सकता। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਫਰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਦੇ ਆ। और सर सामने अच्छे दिखावा करते हैं, मैं ख़ुद बोलती हूँ सर, यहाँ पे जितने भी अफ़गानी आसपास हमारे रह रहे हैं, हमारे ख़ुद के मुंह पे बोलते हैं सर कि जिस दिन मौका आएगा तो उस दिन सबसे पहले हाथ चकने वाला हम ही होंगे आप दोनों के ऊपर, जितने भी अफ़गानी यहाँ पे रह रहे हैं ਅੱਛਾ, सामने। ਜੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ? हाँ जी, मुझे इंडियन नंबर से भी आया हुआ है सर। मैं नहीं बोलती हूँ कि अकेला इंडियन नंबर है, ईरान से आता है सर, पाकिस्तान से आता है, इराक से आता है, तुर्की से आता है, अलग अलग देशों में से आ रहा है, अफ़गान से आ रहा है। यहाँ पर भी जितने अफ़गानी है वो सीधा मुंह पे बोल देते हैं कि जिस दिन मौका आएगा तो सबसे पहले हाथ चकने वाले हम ही होंगे आप ਹੋਇਆ दोनों के ਤੁਹਾਡੇ ऊपर। ਨਾਲ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਦਾਂ? हाँ जी, मुंह पर सर, मुंह पर। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਕਿੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ? ਕੌਣ ਸੀਗਾ? मतलब हम शॉप पे गई हुई थी एक दिन, मतलब राशन वगैरह लेने। उस टाइम हमें पुलिस प्रोटेक्शन भी मिला हुआ था क्योंकि बाहर आना जाना हमें मना था। फिर वहाँ पे एक अफ़गानी था, अफ़गानी था, मतलब उसने देखते ही मुझे पहचान लिया। मतलब हमारे में तो हाय हेलो का अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं। फिर उन्होंने बोला अस्सलाम वालेकुम, तो मलाला है ना, फिर अपनी भाषा में
फिर मैंने बात की, उसको हिंदी आता है। फिर मैंने इनको बोला ये हस्बैंड है मेरा। बोलता है हाँ मैंने इंटरव्यू देख के है, लेकिन तुमने तो गलती कर दिया ना इससे शादी करके। बोलता है जितने भी अफ़गानी लोग हैं उसका सर तो तुमने नीचा कर दिया। फिर इनको मुंह पे बोल दिया कि देख लो भाई साहब, अभी तो हम प्यार से बात कर रहे हैं आप लोगों से, लेकिन जिस दिन मौका आएगा ना तो सबसे पहले हाथ चकने वाले हम ही होंगे आप दोनों के ऊपर। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚ ਇੰਟਰੈਕਟਲੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? हमने पुलिस वालों को सर बोल बताया दिया था था। वैसे हमने, पर मैं कहा शायद नॉर्मली कोई बात करी, पर उसने कम्युनिटी को शायद मेरे माइंड में था कि कम्युनिटी को लेके कोई बात कर रहा है अपनी की, क्योंकि जितने भी यहाँ से बाहर से लोग आते हैं वो अपने इनके इसमें ऐसा कि इंटरेक्ट रहते हैं आपस में, चाहे वो जानते हैं या नहीं जानते हैं तो इंटरेक्ट रहते हैं। तो मुझे ही शायद ये था इंटीमेट की शायद वैसे कोई बात करी होगी, लेकिन इसने जब मेरे को प्रॉपरली बताया कि नहीं ऐसा है तो इन पे भी भरोसा करना ठीक नहीं है, तो फिर मैंने तो फिर उस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट में ही रखा अपने माइंड में कि ਮਲਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी सर, मैंने सर, कुरान इसका ये शरीफ अपना वगैरह तरफ है। रखा हुआ है सर। हमारे पे वो जो नमाज पढ़ते हैं जाई नमाज बोलते हैं वो रखा हुआ है। इन्होंने खुद ही मुझे गिफ्ट किया हुआ है कुरान शरीफ। ये अंदर वाला हमने कमरा इसलिए पहले हमने सर- पाक ही रखा हुआ है वहाँ पर, ये क्योंकि जहाँ पे कुरान रखी जाए, हमारे गुरु ग्रंथ साहब हैं अंदर, आप देखेंगे गुरु ग्रंथ साहब भी हैं, गुरु महाराज कुरान जी शरीफ है भी गया, रखा कुरान हुआ है शरीफ भी मैंने। उत्थे ही पई हुई है, क्योंकि इन्होंने पढ़नी नमाज ਅਸੀਂ अपना मैं करना है। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਰ ਦੇਖੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਧਰਮ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ शादी है। से पहले सर हमारे डिसाइड हुआ था कि ना, इन्होंने बोल दिया था ना मैं ज़बरदस्ती कर लूँगी तेरे ऊपर कि तू हिंदू बन जा, ना तू मेरे साथ ज़बरदस्ती कर सकते हो कि मैं मुस्लिम बन जाऊँ। शादी से पहले ये डिसाइड हुआ था सर। मैंने धर्म चेंज नहीं किया, अभी भी मैं मुस्लिम हूँ, ये हिंदू है। और इनके जो भी रीति रिवाज है जो हिंदू लोगों का चलता है, मतलब इनका जो मतलब जितनी भी त्योहार वगैरह होगा, इनके साथ मंदिर भी जाते हूँ मैं सर, गुरुद्वारा भी जाते हूँ इनके साथ, ये मेरे साथ मस्जिद वगैरह भी जाते हैं कई बार अगर देखने जाए तो। इसमें हमारे बीच में आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ मलाला को एक बात लेकर। बताओ, अगर आपके घर वाले इस बात से राज़ी हो जाएं कि मलाला ने अपनी खुशी देखी है, हम भी खुश हैं उसमें, तो आपके माँ बाप का या जो आपके घर वाले हैं उनका हशर वहाँ पे क्या होगा? सर उसके मैं अंजाम उनको भी भुगतने पड़ेंगे? सर सबसे पहले बात तो मैं खुद लिख के दे देती हूँ कि कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे सर, जितना मुझे पता है। अगर जिस दिन उन्होंने भी कर भी लिया सर, उनका जीना वहाँ पे मुश्किल हो जाएगा, अगर कर भी लिया सर। लेकिन मैं मतलब लिख के दे देती हूँ कि कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जितना मुझे पता है। पर क्योंकि आपको मैं फिर ये तो शादी से पहले ये बात आपको पता होगी ना? हाँ मैंने बात कि किया तो लेके- मैंने सोचा था कि सर ये मतलब आगे जाके शायद मान भी जाए मेरी मम्मी, क्योंकि वो ज़्यादातर लोगों की बातों में भी ज़्यादा आ जाता है मेरी मम्मी। और मुझे पता है सर वहाँ पे ताने वगैरह भी मारता होगा मेरी मम्मी को कि तुम्हारी लड़की वहाँ पर जाके क्या कर लिया उसने, पढ़ने के लिए वहाँ गया की था। सोसाइटी ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਜੋ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੰਜ ਕੱਸਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। हमारे जो सर पहले भी मतलब इंटरव्यू दिए थे हमने, वो मतलब मेरी मम्मी को किसी ने दिखाया था वहाँ पे कि मतलब तुम्हारी लड़की वहाँ पे जाके ऐसे इंटरव्यू वगैरह, हमारे में टीवी वगैरह में नहीं आते सर, हमें अलाउड नहीं है पिक्चर वगैरह सोशल मीडिया वगैरह पे डालना, हमें अलाउड नहीं है। फिर मेरी वीडियो देखा था मम्मी ने, फिर मतलब इस महीने से 1.5 महीने बाद, इस 1.5 महीने पहले मम्मी का कॉल आया था मुझे, लास्ट कॉल उनका ये था, मतलब काफ़ी 10-20 कॉल आया हुआ था। फिर मैंने उठा लिया, मैंने बोला सोचा कि किस लिए कॉल कर रहे होंगे। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੁਣੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ ਸਰਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣਾ, ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਡਰ ਕੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? हमने ऐसा भी नहीं सोचा था कि सर डर के जिएंगे, हमने सोचा था कि चलो अपना फ्यूचर सेट कर लेते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ जो प्यार मोहब्बत है इस तरह बात करके आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं सोचा था सर हमने। और मैंने भी कभी ऐसा नहीं सोचा था सर। मैं ख़ुद सर मतलब तुर्की जाने के लिए बहुत तलाश किया कि मैं अपने भाई से जाके बात कर लूँ फ़ेस टू फेस, और उनको भी मैंने कांटेक्ट किया था। फिर उन्होंने ये बोल दिया मेरे भाई ने कि
जिस दिन तुर्की आओगे तो चाहे मुझे जेल भी हो जाए तुम्हारे लास्ट दिन होगा उस दिन। मैं तुर्की भी जाने वाले थे सर यहाँ से, वो भी फिर मैंने बीच में कैंसिल कर दिया कि मुझे नहीं जाना। छोटे वाला जो आ रहा था, हाँ वो जो मेरे मतलब जिस दिन तालिबान का वो हुआ था, अटैक हुआ था अफ़गान में, मेरे नंबर ना मेरे छोटे वाले भाई मेरे से 4 साल छोटा है वो। जिस दिन यूएस ने अपनी आर्मी वापस निकाल ली ली थी, हाँ उसके जी। बाद जिस तरीके से तालिबान ने उनका- कैप्चर करना हाँ शुरू जी। किया अफगानिस्तान को। उसका कॉल आया था, मतलब बहुत प्यार से बात कर रहा था वो मेरे साथ कि दीदी मुझे इंडिया बुलाओ, यहाँ पे मुझे तालिबान जान से मार देंगे, और इनके साथ भी बहुत प्यार से बात कर रहा था। और मैं मतलब आपको पता है खून का रिश्ता कैसा है सर, मैं रोने लगी इनको कि मेरे भाई को जान को ख़तरा है, उनको यहाँ पर बुलाओ। फिर इन्होंने भी मतलब काफ़ी लोगों से बात भी किया कि इनके भाई को बुलाना है यहाँ पे किसी भी तरह करके। जिस दिन देख लिया कि वीज़ा वगैरह तो बंद हुआ था यहाँ पे, मैंने उसको इतना बोल दिया कि वीज़ा भी नहीं दे रहा है, अगर इन फ्यूचर वीज़ा मिल जाए तो मैं खुद ही बुलाऊंगी तुझे यहाँ पे। उसी टाइम से मतलब वो छोटे वाले भाई बोलता है कि मैंने अच्छा हुआ तुमने पेपर मुझे नहीं प्रोसीजर- बुलाया। मैंने पेपर बोलता- प्रोसीजर उसके लिए स्पॉन्सर वगैरह सारे डॉक्यूमेंटेशन मैंने क्योंकि उन्हें बाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ हाँ, सद्या। उधर नहीं हाँ, बुलाया तुमने क्यों? मुझे। बोलता है अगर जिस दिन मुझे बुला लेता, चाहे मैं छोटा भी हूँ, बोलता है मेरा हाथ पैर चलता है। गला बोलता है- काटना था कहता। इसको बोला कलाम करना था, क्या कैसे लैंग्वेज में बताया था बताओ। कलम करना ਸੀ क्या मलाला दी धौन वड़ देनी ਸੀ। हाँ कि रात ये को छोटा था, आपका आ ਜਾਂਦਾ। और इसका दोनों का मैंने ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੱਦ मेनू ਲਓ। बुलाओ मेनू बुलाओ ਤੇ मेरी ਜੇ ਉਹ जान ਉੱਥੇ को ਆ खतरा। ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਲਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰ हाँ ਦਿੰਦਾ। मैंने उसके लिए ये मेरे से लड़ने लगी कि मेरा छोटा भाई है, उसको क्या समझ है लड़ाई झगड़े की। तो मैंने चलो पेपर वर्क अपना जो कंप्लीटली जो हमारा कानूनी प्रोसेस है वो शुरू किया। वो परमात्मा दी दया नाल समझो कि वो वीज़ा उदा रिफ्यूज़ हो गया। रिफ्यूज़ किया मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने वो वीज़ा बंद कर दिया। वो गवर्नमेंट ने वीज़ा बंद कर दिया। तो उसके बाद उसका 2-4 दिन बाद उसको पता लगा कि वीज़ा एम्बेसी वालों refuse हो बहुत गया। restrictions जी थी जी जी बहुत ज़्यादा, और उन्होंने बंद कर दी, फ़्लाइटें वगैरह बंद कर दी। तो उसने फिर उसके बाद इसको ये बात कही कि शुक्र है कि मैं नहीं आया, आ जाता तो फिर बात ही कुछ और होती। अच्छा मलाला एक बात बताओ, यहाँ पे आपका आपने पेट रखा हुआ है, कुत्ता घूम रहा था यहाँ पे है ना, आपने ज़िद की कि मुझे ला के दो। औरतें जो होती हैं ज़्यादातर मैंने जहाँ देखा है कि एनिवर्सरी के ऊपर आपने कहा था कि मुझे तोहफ़ा दो, तोहफे के लिए कभी किसी ने कुछ इयररिंग्स मांग लिए, रिंग मांग ली, फ़ोन मांग लिया। आजकल तो जिस रेट का वो कुत्ता, जिस रेट की वो ब्रीड है, उतने में तो एक अच्छा फ़ोन आ जाता है। तो ये आपने जो पहले डिमांड की नीरज से कि मुझे कुत्ता ला के दो, मैं उसके पीछे की मानसिकता समझना चाहता हूँ। सर मुझे मतलब चीज़ों से इतना प्यार नहीं है कि मैं इनको ज़िद करने लगूं कि मुझे ये गोल्ड पसंद आया, ये मुझे दिलवा दो, या मुझे नई नई कपड़े दिलवा दो। मुझे इन चीज़ों से प्यार नहीं है सर मेरा। शुरू से मैंने बोला हुआ है, इनकी मम्मी को भी बोला होगा कि जो भी आपकी मतलब आपकी जितनी भी ज़मीन वगैरह है तो आप छोटे वाले के नाम पे कर दो। क्यों नीरज हम के छोटे भाई के नाम। हाँ जी, जितना भी हम करेंगे तो अपने दम पे करेंगे, आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि मैं कभी इनको नहीं बोला कि मुझे मतलब लोग ऐसे बन के घूम रहे, नई नई कपड़े लेते हैं दिन पे, मुझे भी ऐसे कपड़े चाहिए, मैंने कभी नहीं बोला। मुझे शुरू से मैं लालची नहीं हूँ सर कि मैं बोल दूँ कि नहीं मुझे मतलब हाँ, क्योंकि ये मेरा ये खुद का चीज़- कपड़े का काम है। मेरा खुद नई का नई चीज़ पहनने कपड़े का। का होता है। फिर मैंने इनको शुरुआत में मैंने इनको एक बार बोल दिया था कि मुझे अगर मैं कुत्ता रखूँगी तो हस्की रखूँगी या कुत्ता ही नहीं रखूँगी मैं, ये क्योंकि शुरुआत ड्रीम से डॉग, मुझे आपका पसंद ड्रीम था। डॉग था ये। हाँ बहुत पसंद है सर मुझे Dream हस्की। dog। और इसको देख के जब मैं इसके साथ खेलने लगती हूँ, इसको देखती हूँ, एक अलग से मेरे फेस पे खुशी होता है कि चलो एक खेलने वाला तो है, इसके साथ खेलो। मैं मतलब एक परिवार की तरह है वो हमारे लिए। काट दूंगे खुशी खुशी हूँ जिंदगी दो में आपस। अभी कैसे सर, अभी पीछे अभी मतलब 15 तारीख इस महीने को मतलब इनके दोस्त का जो घर है वहाँ पर 2 लेडीज़ 3 अफगानी मेरे पिक्चर लेके घूम रहे हैं सर। हम कैसे घूम सकते हैं यहाँ पे? ਇਹ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ इस महीने 15 तारीख ਅਫਗਾਨ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ 5 अफगानी। 2 लेडीज 3 जेंट्स ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਫਗਾਨ ਦੇ 5 ਬੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 2 ਜਨਾਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 3 ਜੈਂਟਸ ਸੀਗੇ। ਮਲਾਲਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ घूमਦੇ ਪਏ ਸੀ? सर ये हमारे हमारे जो हमारे सेक्टर पुराने में, घर हमारे गलियों में आसपास जो हमारे यहाँ पे हमने लोकेलिटी में गली मतलब है घर छोड़ जहाँ पर के- हम पहले विजिट करते थे लोकेलिटी में, उस लोकेलिटी में प्रॉपर वो घूम रहे थे इसकी स्नैप दिखा के, जैसा कि वो 1 साल पहले हुआ था। वो भी वो फ़ोटो दिखा कर ही आया था, मैंने जैसे बताया आपको लास्ट पे, वही फ़ोटो दिखाकर वैसा ही स्नैप था। और वो लास्ट में जो आया था वो अकेला था। आज ये 5 लोग हमें ढूंढ रहे हैं,
आज भी 5 का सिनेरी हो गया। तो डर इसलिए मन में आ गया कि चलो शायद पहले वो उसने जब वो वापस गया था तो उसने हमें सिर्फ एक बार बताया कि मैं ये करने आया था, सलाह लेने आया था, देखने आया था ये है या नहीं है। तो अब मन में डर इस चीज़ का है कि वो सलाह लेकर चला गया यहाँ से, सब सू लेके चल गया है ना। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਆ ਪੰਜ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇਰਾਦਾ ਨਾਲ ਆਏ ਆ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਦ ਧਮਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 5 ਬੰਦੇ? ਇਹ ਸਰ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ 1-2 ਜਾਣਕਾਰ ਵਾਕਫ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। 4-5 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਦੱਸਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਆਊਟ ਆਫ ਟਾਊਨ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਆਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਬੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਡਰਾ ਕਰਵਾਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ? नहीं सर, बीच में मतलब आज से 3-4 महीने पहले उन्होंने 3 महीने पहले उन्होंने लगातार आ रहा था, उसके बीच में भी धमकी वगैरह आ रहा था। फिर सर ने ये बोला कि अभी सारा थोड़ा सा माहौल ठीक है तो हटा देते हैं आप लोगों का, मतलब लिख के दे दो जो कंप्लेन, अगर दोबारा धमकी आने लगी तो रिन्यू करवा के आप कंप्लेन रजिस्टर करवा दो दोबारा। मतलब बीच में हटा दिया था उन्होंने। मैं बीच में मैं जॉब भी करने लगी थी सर, मैं बीच में मतलब जॉब वगैरह पे भी जाती थी। मैं सर को बोल देती थी फ़ोन पे कि सर मैं जॉब वगैरह कर रही हूँ, मैं यहाँ पर है मेरा। सर खुद देखा हुआ है SHO सर ने कि यहाँ पे मैं जॉब कर रही हूँ वहाँ ਨੀਰਜ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮਲਾਲਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜੌਬ ਜਾਰੀ ਸੀ ਮਲਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਵੀ ਹਟਵਾਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ? सर मन में डर तो रहेगा ना कि ये ज़िद करती है मेरे को बाहर जाना है, मैं कब तक अंदर रहूँगी। तो मुझे मन में बहुत डर है इस चीज़ का कि कोई मिस हैपनिंग हो जाएगी तो मैं फिर क्या मुंह दिखाऊंगा अपने लोगों को, अपनी कौम में भी, और अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको क्या दिखाऊंगा कि ਇਹ ਚੰਨ ਚੜਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਖੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ 2 ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਂਛਨ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਘਰੇ ਤਾਂ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕੁਝ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਹਨੂੰ ਜੀ? ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖਦੇ ਪਏ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। अभी तो पीछे मतलब SSP सर से हमारी बात हुई, उनके ऑफिस में गई थी, उन्होंने स्पेशली बोल दिया SHO सर का कि इनको मतलब सीरियसली लेना है इस बार केस, क्योंकि पिछली बार इतना सीरियसली नहीं लिया था इन्होंने, इस बार थोड़ा सा सीरियसली ले लिया इन्होंने। अभी आगे इन्होंने बता दिया PCR की गाड़ी वगैरह उन्होंने बोला फिर से प्रोवाइड करवाते हैं आप लोगों के लिए, मतलब कहीं जाना आना हो तो पुलिस के साथ ही जाना है आप लोगों को। फिर अभी मैं इतना कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ इस केस को ना इतना मतलब हल्के में मत ले लो आप लोग, क्योंकि हमें जब मैं घर से बाहर जाती हूँ सर, मार्केट तक भी जाती हूँ, मुझे ख़ुद के ऊपर भरोसा नहीं है कि कब क्या हो जाए मेरे साथ। मैं इनको भी कई बार बोलती हूँ रात को कि अगर बाई चांस मुझे बीच रास्ते में किसी ने गोली मार दिया या मुझे किडनैप कर लिया तो अब क्या करोगे। इनको बोल देती हूँ कि जी पाओगे आप मेरे बिना, क्योंकि मुझे आज के दिन में सर एक सेकंड में भी मुझे भरोसा नहीं है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। क्योंकि मुझे पता है सर जो अफ़गान का रोल होता है, सबसे पहले ये बात है कि 2 नंबर के रास्ते से आते हैं सर, जितने भी लोग आते हैं 2 नंबर के रास्ते से। वीज़ा तो मिल नहीं रहा है अभी कि मैं बोलूँ कि लोग वीज़ा के थ्रू आया हुआ है। जितने भी अफ़गानी लोग हैं वो मतलब अफ़गान से ईरान, ईरान से तुर्की, तुर्की से जर्मन और कनाडा तक जाते हैं बिना वीज़ा के, धमकी के थ्रू। अब जितने भी आए हैं मैं सोच के पागल हो रही हूँ कि 2 लेडीज़ ये कौन लेके आया होगा, ये 2 लेडीज़ कौन होगा इनके साथ में, और मुझे कुछ पता नहीं कि कौन से मकसद से आया हुआ है इन्होंने। और जब से इन्होंने बोला है कि हमें नींद नहीं आता सर, रात को टेंशन में रहते हैं कि क्या होगा हमारे साथ, क्या नहीं होगा, मतलब थोड़ा सा डर है हमें बहुत। अब SHO सर ने भी, हम उनसे भी थैंक यू बोलना चाहते हैं, उन्होंने भी बोल दिया कि अब बिना डर के घर पे रहो 24 घंटे, हम आपकी सुरक्षा करेंगे और जो भी ज़रूरत वगैरह पड़े तो आप हमें कॉल कर दो। उन्होंने अपना नंबर दिया हुआ है, पर्सनल नंबर। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਨੀਰਜ ਮਲਿਕ, ਮਲਾਲਾ ਰਹੀਮੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ਼ਕ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਦਿਖਾਣੇ ਪਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰੇ ਨੇ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਪਰਦੇ ਵੀ ਪਏ ਆ। ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਅੰਜਾਮ ਮਾੜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ। ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸੀਗੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਤੇ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਲੰਕੇਸ਼ ਤਰਖਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਲਈ।